गुड इवनिंग मास्टर्स। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। कल तो हम बाहर गए थे, आते आते 9:30 हो गया। तो मैंने 9:30 से कल क्लास किया, क्योंकि अभी कल से छुट्टी लगेगा 10-15 दिन। बाहर जा रहे थे तो मैंने सोचा बता देती हूँ आज एक। तो आज भी हम करेंगे अपना क्लास। कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो बताइए, नहीं तो हम ओपन अप बोला जाता है, नहीं तो एक बोलते हैं क्षमा और ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन बोलते हैं, उसको करेंगे। उससे पहले अभी हम एक आध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, तो उसमें क्या क्या अवेयरनेस, क्या क्या बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो बोला जाता है कोई एक राइट वे, सही तरीके से ध्यान करना। तो वो ध्यान से आपको कुछ बदलाव हो रहा है, चेंजेस लग रहा है, तो यहाँ तो बोलते हैं वो, हमें बोला जाता है सबको सिखाओ आनापानसति, यानी आती जाती सांस को देखने का। तो उसको सही तरीके से इसको करना है, इसमें कोई आजनाज नहीं लगाना, प्राणायाम नहीं करना, सहज नेचुरल अपना श्वास को देखते जाना। फिर बोलते हैं राइट बुक्स को, स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ने के लिए ऐसे कुछ लिस्ट भी दिया गया है, रेकमेंड भी किया गया। पतंजलि जी के रेकमेंडेड बुक लिस्ट है, उसमें कुछ कुछ उन्होंने बताया भी, वो का पढ़ो, लोपसंग रामपा का पढ़ो, और जॉन रॉबर्ट्स करके हनी बेसेंट का बोलते हैं, और लिंडा गुडमैन का, दीपक चोपड़ा, टार्कम सैरिडोरियन, योगानंद परमहंस का ऑटोबायोग्राफी का बहुत फेमस है। और ऐसे तो हर कोई का बुक पढ़ने का बोला जाता है। तो आध्यात्मिक मतलब अनुभवों के बारे में बताया गया, और हम इसी बात में आगे चलेंगे। पहले मेडिटेशन आज कुछ बोल रहे थे, पढ़ना हो गया। फिर अब ये दोनों चीज करते चलेंगे तो हमें अपना नॉलेज को एक्सचेंज करना, मतलब शेयरिंग, एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। और नेक्स्ट बोलते हैं एक्सपीरियंस वो शेयर करने लगे, तो उसके बाद हमें और आगे बढ़ना है, इसमें और कनेक्ट होना है। तो अब साइलेंस में रहने का प्रैक्टिस करें, स्पेंड मच मोर टाइम साइलेंस में रहने का प्रैक्टिस करें डेली। 1 घंटे 2 घंटे ऐसे करते करते हम कभी कभी 10-10 दिन 15 दिन तक साइलेंट में जाएंगे, तो अपना वो एनर्जी बढ़ेगा। गॉसिपिंग करना बिल्कुल बंद, ऐसे टाइम पास वाला सास बहू वाला सीरियल, ये सब सीरीज देखना बंद। बंद जोर जबरदस्ती से नहीं, हमें अंदर से देखना हो रहा है। हम ध्यान में जाते थे, सब अपने आप ही छूट जाते हैं। इन सब में लगता है ये कोई मायने ही नहीं रखता। पहले तो हम टाइम पास, तो हमें लगता था कुछ करना है नहीं, यही चीज है। एक ही सीन को खींच के 3-3 दिन तक दिखा रहे थे, हम बिल्कुल ऐसे होके देखते रहते थे। तो वो ध्यान में आने पर वो सब क्या देख रहे हैं, वो सब कुछ फायदा तो है नहीं, देखते जाते हैं। फिर धीरे धीरे बोला जाता है अब फुल मून मेडिटेशन करें, इंटेंस मेडिटेशन करें, डीप मेडिटेशन 2 घंटे का 3 घंटे का। तो फिर आप धीरे धीरे अपने आप को पिरामिड का अनुभव ले लीजिए, पिरामिड के अंदर ध्यान करने का। कहीं आसपास है तो, फिर कोई ने ऐसे पृथ्वी सर से पूछा पिरामिड मस्त है क्या, पिरामिड नहीं है तो नहीं चलेगा। नहीं, आप ध्यान करें तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपके आसपास कहीं है तो, कोई आप और बहुत बड़ा बड़े बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप जरूर पिरामिड एनर्जी का फायदा ले सकते हैं, बोला गया। तो कोई लोग बोलते हैं ये लोग तो पिरामिड के लिए ही बोलते हैं, नहीं है, ऐसे नहीं है। आपको ध्यान का अनुभव लेते जाना है। तो ये सब भी करने से आपका वो बढ़ेगा, आप एक्सपेरिमेंट करोगे। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, आप लोग साइंटिस्ट है, तो वहां करने से क्या फर्क होता है क्या, आप खुद चेक कर सकते हो बोल के अपने ऊपर छोड़ देते हो। फिर बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, यानी मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी आता है, उसे बाहर आ जाएंगे। मेडिटेशनल एनर्जी हमें अपने आप को हील कर जाएगा, करता है करके हमें अवेयरनेस आता है, उसके ऊपर हमें बिलीव, भरोसा, विश्वास होने लगता है। तो ये मेडिटेशनल एनर्जी जो है हमारे हर प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम को हील करेगा। फिर बोलते हैं नो मीट नो फिश नो एग, बी ए वेजिटेरियन, ईट अकॉर्डिंगली, जितना आपको जरूरत है उतना ही, तरल पदार्थ कम से कम, जितना आपको जरूरत है उतना ही।
ये भी बहुत सोच समझ के फूड फूड को चूज करना, वेजिटेरियन में भी सरल, बहुत ज्यादा स्पाइसी ना हो। तो ये चीज भी हमें, ये सारे करते करते ये अपने आप हम डेवलप होते जाते हैं, यानी असेंडिंग असेंड होते जाते हैं, इंक्रीज अपना ये बढ़ता जाता है। और बोलते हैं नेचर में टाइम स्पेंड करना शुरू करें, फॉरेस्ट में जाके, रिवर रिवर बैंक पे, माउंटेन्स में, और समुद्र किनारे। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा नेचर के साथ। बिकॉज क्या है, नेचर में कोई ऐसे नेगेटिव सोच नहीं रहता है। इंसानों के बीच हर कोई के मन में कुछ भी ऐसे वायलेशन रहता है, और, हिंसा टाइप का सोच रहता है। उन सब के बीच रहने से वो शांति नहीं मिलेगी। वही हम प्योर नेचर में जाते हैं तो वहाँ का इतना शुद्ध, एक एक कण कण में वहाँ प्योरिटी रहता है, उसका हमें वाइब्रेशन हमें टच होता है, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। फिर बोलते, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बद्री सर का ये जो बोल है, उन्होंने बोल के रखा है, नो स्पिरिचुअल क्लॉथिंग। तो इसके लिए कोई को भी आप स्पिरिचुअल मास्टर को देखेंगे ना, ये ध्यान यही लगता नहीं है। जब उनके साथ जुड़ते हैं, ध्यान में एनर्जी से कनेक्ट होते, तब फील होता है सच में। कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पे कुछ पहनना कुछ ही नहीं, रिचुअल्स करने का भी नहीं है। हमें, हम डर से करते आ रहे, छोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा वाला डर है वो आपके ऊपर। वो ध्यान करते करते वो डर भी छोड़ जाए, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कोई पर्टिकुलर यही कपड़ा पहनना है, तो आप अपने 7 कलर है, 7 चक्र है, रेनबो बोलते हैं हम, इंद्रधनुष, उस कलर का कुछ कुछ इम्पैक्ट है, यानी लो में ले जाता है। कुछ लो फील को हमें महसूस कराता है, कुछ हाई, कुछ मीडियम। उस हिसाब से आप कलरिंग पहन सकते हैं। पर्टिकुलर आपको वो जो सन्यासी लोग पहनते हैं वैसे नहीं है। व्हाइट भी पहना आपको अच्छा लगता है, पहन सकते हैं। कोई कोई को रेड कलर भाता नहीं, ब्लू, ब्लैक कलर कुछ अजीब से आपको ये करता है, तो आप नहीं पहन सकते। अदरवाइज कोई भी कलर का पहन सकते हैं। बोलते हैं 7 कलर के लिए बोला गया ना, वो सब। और मेडिटेशन ट्रेनिंग दे सकते हैं आप बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बचपन से ही उनको ये चीज का ट्रेनिंग आप दे दे। इवन वही है, स्कूल कॉलेज में भी ये चीज करना चाहिए। तब तो इतना हमें यही नहीं पड़ेगा, हम अपने आप में ध्यान करते रहेंगे, बच्चों को भी ये चीज ट्रेनिंग मिलता रहेगा, वो भी अपने जीवन में अप्लाई, अडॉप्ट करते जाएंगे। तो बहुत अच्छा उनका जीवन, टीनेज हो गया, मतलब बच्चे कहीं पे भी इधर भटकेंगे नहीं, बहुत सही रास्ते पे अपने आप वो फ्लो में चलते रहेंगे। फिर कोई लाइव मास्टर के साथ जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस साधना किए, उनसे कुछ कुछ चीजों को हम सीख सकते हैं। तो उनके एक्सपीरियंस को हम ध्यान दें, उसको, हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कोई हमें ऐसे ही अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ को हम अपने आप को एनालाइज करके हम उस पार्ट में अपना जो स्पेशल वो है एनर्जी, उसको हम एक्टिवेट करा सकते हैं। वही अतीन्द्रिय शक्तियों को हम अपना बढ़ा सकते हैं। और मनी एक्सचेंज के लिए तो स्ट्रिक्टली बोला गया, कोई मनी के लिए इसका मेडिटेशन का ट्रेनिंग नहीं देना है। किसी को हम बोलते हैं, हर चीज में हम मनी के लिए करते हैं, लेकिन मेडिटेशन में कोई मनी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। इसको फ्री में, फ्री का कदर नहीं करते, नहीं करे ना सही, बोलते वो नहीं कर रहे हैं, सामने वाला को वो चीज नहीं समझ आता है, कोई फ्री में बोलते हैं तो अरे वो तो ऐसे ही बोल रहा होगा, का वैल्यू नहीं होता है, इसका रिस्पेक्ट नहीं मिलता। फिर भी स्टिल आपको फ्री में ही इस एनर्जी, इस ट्रेनिंग को प्रोग्राम आपको ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ तो सब फ्री में होता है, तो वो जो कर रहे हैं, जिनके पास फंड नहीं, कुछ पैसे नहीं है, तो वो बोलते हैं कोई जिनके पास पैसे है वो लोग, आप लोग ऐसे काम करना शुरू करो, स्प्रेड करना मेडिटेशन को फ्री में। तो उसमें जो भी बेसिक खर्चा होता है, आपको 100 लोगों को बुलाया, उन 100 लोगों को आए बैठे, तो उनको ध्यान दिया, थोड़ा सा, अब घर पे आते तो पानी पिलाते हैं ना, वैसे आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से फलाहार कराएं। कुछ आपसे नहीं बनेगा, आपके अंदर पैसे की प्रॉब्लम है, तो अकेले ध्यान आपको सिखा के, ध्यान ध्यान दान सबसे बड़ा दान। तो आपके अंदर पैसे की कमियां हैं तो जरूरी नहीं है, हम लोग दिखावा करना नहीं है वहाँ। कोई कोई लोग उसमें भी ये करते हैं, अब पैसे कलेक्शन करना, तो सामने वालों को कोई चीज खाए है तो उनको लगता भी है ना, हम खाए हैं, तो इसको, उसमें तो कोई चीज फ्री में नहीं मिलता है, ये तो पता है। तो सामने वाले के इसमें आ जाते हैं कि तरह फ्री जैसे लगता है,
तो इसलिए वो अब कहीं पे भी जाते हैं तो सबके मन में यही रहता है ना, मंदिर में कुछ चढ़ावा करके आना चाहिए। हम कुछ फल फ्रूट नहीं ले जा रहे, नारियल नहीं ले जा रहे, तो क्या करते, वो इसमें जो पैसे डालते हैं उसी में कुछ पैसे का दान डाल के आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ सर्विस आने जाने वालों को सेवाएं होती रहती है। कोई भी चीज कहीं कहीं तो खाना भी खिलाते हैं, तो क्लीनिंग होता है साफ सफाई के लिए। तो ये सब चीज के देखते हुए हम लोग क्या है, उसके जो पैसे डालने का वो लगा रहता है ना उनका, डोनेशन का, आजकल रिसिप्ट भी काटते हैं तो उसमें डाल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो, उसमें खर्चा हो गया तो ओपनली सबको बताने ये हम कर रहे हैं, तो इसका पेंडल करने का इतना खर्चा आ गया। आपके अंदर क्षमता है तो आप दे सकते हो, क्षमता होने के बावजूद भी आप डोनेशन मांगो बोलते हैं। डोनेशन एक तरह आपके ईगो को खत्म करता है। भिक्षाटन मीन्स वो मांग रहे कोई एक सिद्धि कार्य के लिए, तो वहां मेडिटेशन या एक्सचेंज के लिए पैसे नहीं मांगना, उसको जो ऑर्गेनाइज करने में जो पैसे के खर्चा होता है, भाई पेंडलिंग के लिए, माइक सिस्टम के लिए, वहां सबको बैठने का अरेंजमेंट हो, लाइटिंग अरेंजमेंट, कोई कोई लोग इतना लाइटिंग अरेंजमेंट वो भी नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये सब आडंबर नहीं करो बोलते, सिंपल में करना चाहिए। फूल बहुत ये सब करना ही नहीं बोलते, इतने सारे हम उसको सजाएंगे, खूब सारे फूल लगा के, ये सब पतरी सर तो ऐसे अपने आप गिरने तक फूल को तोड़ना भी नहीं, एक तरह उसको कत्ल करने वाली बात हो गया बोलते हैं। वो अपने आप खिल के जब उसका उस पेड़ के साथ उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है तो वो अपने आप नीचे गिर जाता है, फिर आप उसको लेके यूज करो बोलते हैं। तो इतना सोच में सोच के हम लोग ये नहीं कर पाते कभी कभी। तो ये चीज भी हमें सोचने में मजबूर करता है, कैसे हम करें। तो ध्यान ही करते गए इस सब में खर्चा आएगा तो कोई कोई लोग बोलते हैं हमसे हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं मैनेज करेंगे, नहीं। तो आप 10-20 लोगों का करें, कुछ नहीं है तो कोई कुछ भी ऐसे सिंपल ड्रिंक चाय करके भी ये कर सकते हैं। फिर बोलते हैं अब जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, आपको नो वर्शिप ऑफ आइडल, मूर्ति पूजन का वो रिस्ट्रिक्ट नहीं है, करना ही है करके नहीं, आप उस परमात्मा से आप कनेक्ट हो जाते हो, आपसे छूट जाता है। तो हम जाके ऑर्डर नहीं दे सकते, जैसे हिरण्यकशिपु ने बोला किसी को पूजा नहीं करो, मेरा ही पूजा करो, मतलब भगवानों के नाम से जो मान्यता था विष्णु भगवान का वो, इनका तो कोई कोई लोगों को उनके साथ अच्छा है, उनका पूजा अच्छा लगता था, उनसे वर्शिप करना करते थे। ये क्या बोले मेरा ही करो किसी का ना करो, यहाँ तो बोलते किसी का नहीं करना। तो आप अंतर्मुखी होना है, आपके अंदर का परमात्मा से आपको जुड़ना है। तो ये चीज तो अपने अपने ऊपर निर्भर करता है, आप लोग कितना कैसे एक्सपीरियंस आपको फेस करो, फील कर रहे हो, अनुभव, उस हिसाब से आपका शक्ति कैसे उससे परमात्मा से जुड़ा है। तो उस पे ये वाला पॉइंट पे मैं ज्यादा जोर नहीं देती हूँ। तो आप अपने कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसे अब बाहर आ सकते, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम, हेल्थ का हो, पर्सनल एनी फैमिली प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, तो वो चीज से आप धीरे धीरे उससे बाहर आ जाएंगे। एक तरह के जो इनविजिबल मास्टर्स यानी स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करते जाते हैं, वो चीज आपको महसूस होने लगता है। ध्यान में आप आगे बढ़ते बढ़ते इस चीज को आप फील कर सकते हैं। कहीं ऐसे परेशानी में आप थे तो वहां ऐसा कुछ हो जाएगा, उस परेशानी से आप बाहर निकलते हैं। ये अनुभव आपको होता जाता है, पर्सनल प्रॉब्लम से बाहर आने का अनुभव इस मेडिटेशन स्ट्रेंथ, इस एनर्जी से आपको आप फील कर सकते हैं। और संन्यास में नहीं जाना, बिल्कुल फैमिली के साथ बने रहना है। तो कोई कोई तो आपको ऐसे इंस्पायर करते हैं घर बार छोड़ के जाना, नहीं, आपका ड्यूटी संन्यास, नो संन्यास, हम आपको एंजॉय करना है अपने फैमिली, नॉर्मल फैमिली लाइफ के मेंबर्स के साथ रहते हुए आपका जीवन को जीना है। तो अब यहाँ है 5% सन्यासी होंगे, ओवरऑल ग्लोबली लेंगे तो 5% भी नहीं 2% होंगे, तब 95 से 98% लोग यहीं बैठ के उस स्थिति को अनुभव कर सकते, जी सकते हैं। तो ये चीज तो अपने अपने ऊपर ही छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे बातें आपको पूरा, हम अपने आप को 100% डेडिकेशन इसका पूरा लाभ ले रहे हैं तो हमें चेक करना है।
और कोई आपसे बहुत अच्छा क्षमता है, आपका फाइनेंशियली अच्छे है, तो आप ये कर सकते पिरामिड बनाने में, खुद बनवा सकते हो। आपसे बनाना नहीं हो रहा तो कोई बना रहा है तो 10 रुपए 5 रुपए का आप डोनेट करेंगे तो उसका आपको एक सेवा का अवसर मिल जाएगा, उसका फल भी मिल जाएगा। कोई आपके आसपास में, वो पूछा जाता है, आपको लगता है कभी कभी नए नए आते तो ये क्या है यार, वो हर कोई आके पिरामिड बन रहे हैं डोनेशन करो, पूछना, उनको बोलोगे, पूछना आपका काम है। क्योंकि आप अपना ईगो साइड रख के कर रहे हो, आप अपने घर चलाने के लिए पैसे नहीं मांग रहे। जो पब्लिकली पिरामिड बना रहे हैं उनके लिए, कोई प्राइवेट बनाता है अपने घर के ऊपर 5 बाय 5 का, घरों में हम मंदिर बनाते हैं ना, पूजा घर जैसे 5 बाय 5 बना रहे हैं, तो वो तो पूछेगा नहीं। तो वो अपने लिए, पब्लिक के लिए नहीं ये करेगा, अपनी पहचान का रिलेटिव कोई है तो उनके लिए बैठ के ध्यान करने देता है। तो अभी हम पब्लिकली बन रहे हैं मेगा पिरामिड, ऐसे 30 बाय 30, 20 बाय 20, ऐसे 100, ऐसे बड़े बड़े बनते हैं। तो उसमें कहीं आपको सुनने में आता है तो आप पूछे नहीं पूछे, आपको कोई भी दान देना, कुछ नहीं तो वो चेयर्स के लिए दे सकते हैं, उसमें जो भी उसमें आता है बाद में, तो उसके लिए भी आप दे सकते हो, कोई ये नहीं, अपने कैपेसिटी। तो मांगा है करके ये नहीं है, आप अपने आप को परेशानी में रख के नहीं, आपसे जो बनेगा आप एक अच्छा शुद्ध भाव से देंगे तो आपको रिटर्न में मिलेगा, आपको बाद में उसका पता भी चलेगा। हम जो भी ऐसे भाव रख के दान कर रहे हैं, उसका हमें रिटर्न में डबल ट्रिपल हमें मिलता जाए। और बोलते बाद में, बहुत बाद में, लेटेस्ट अभी अभी लास्ट लास्ट में पत्री सर ने इसको ऐड किया, बोलते हैं ये वाला एक, जो भी आपका अनुभव होते हैं आप उसको नोट करके रखिए। वो आपका मेडिटेशन टाइम हो सकता है या ड्रीम टाइम, उनको आप एवरी डे उसको लिख के आप नोट करके रखेंगे तो आप उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। उसको देखते सुनते इंस्पायर होकर बहुत लोग बदल सकते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे, अभी हम वहाँ गए थे QLU में, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी, वहाँ एक गीति मैडम करके, वो इतना कष्ट जीवन, बट अभी वो इतना हैप्पी है, तो उन्होंने पूरा अपना लिखा है कैसे कैसे जीवन में बदलाव आए, अभी मैं कैसे जी रही हूँ। तो उनका वो वहाँ तो सारे हमें क्लासेस में बताती थी अपना एक्सपीरियंस वगैरह, उन्होंने बुक लिखा है, मैं बुक लिया है। अभी मैं एक हड़ताल गई थी, वहाँ एक मैडम ने मास्टरों के साथ मेरा अनुभव करके एक खुद ने लिखा है 200 पेज, इतना साधारण सिंपल। वो क्या थी, मैं पिछले जन्म में नाग इसमें थी करके उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो करके। तो ये तो लास्ट ऑप्शनल है, ये चीज आप, आपको अंदर से क्यूरियोसिटी आए तो आप जरूर कर सकते हैं। तो इन सबको हमें चेक करते रहना है। तो हम कर रहे, तब जाके हम 100% आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ रहे, उसका पूरा फायदा हम उठा रहे वाली बात होती है। चलिए अभी हम आज ओपन अपो का मेडिटेशन कर, कितने लोग जानते हैं ओपन अपो? आयुषी जी जानती है, कराए मैंने बहुत दिन पहले कराई थी। आज, नहीं, हाँ जी। आपको नहीं जान। आपको पता होगा ना ओपन अप? पता है लेकिन किया नहीं। हाँ आज मालूम करते है हैं। लेकिन किया नहीं है कभी। हाँ आज इसी का करेंगे। यूट्यूब कुछ अब, यूट्यूब हाँ, यूट्यूब में देखा है। हम्म, ये चीज एक्चुअली इसका अनुभव में बताना है मुझे। मैं 2004 में हम करे थे, बट उसको ओपन अप नहीं, वो एक बोलते मन वचन काया से अपने आप को प्रतिक्रमण प्रत्याखान, प्रतिक्रमण करने वाली बात बोलते थे हम। आज उसी के जुड़े हुए 5-10 मिनट मैं गाइड करूंगी। बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक लगा दूंगी मैं, स्लाइड लो लो वॉल्यूम पे, फिर हम उसको ये करते जाएंगे। ठीक। हाँ जी। म्यूजिक आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है समझती हूँ, मेरे वॉइस अच्छे से सुन रहा है, सुनाई दे रहा है तो बहुत क्लियर, सुनने सुनने आना चाहिए आप लोगों को सुनने में, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप बता दीजिए ऐसे है तो मैं म्यूजिक को और कम कर दूंगी।
ठीक है। एक क्या है, एक जागृति स्थिति है, जागृत अवस्था है। हमारे शरीर में बहुत सारे नाडीज है। नाड़ी को छोड़ के अगर हम देखेंगे तो अलग अलग अंग है। 206 अंग है बोलते हैं, बॉडी पार्ट्स। तो हर एक बॉडी, एक नस, अंग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अपने आप में एक दूसरे से एक वो करते हैं, ट्रां ट्रांसलेट करते, बातचीत करते, मतलब कन्वर्जेशन करते। तो उस कन्वर्जेशन का बहुत प्यार से, पोलाइटली, एक ग्रेटिट्यूड वे में, धन्यवाद व्यक्त करते हुए इसमें बातचीत, वो अपने आप में एक वाइब्रेशन भेजते रहते हैं। उसी को एक होपनपो बोला जाता है। उसका एक फॉर्मूला है, एक लाइन में बोला जाता है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ऐसा हम बोलते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी, प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, करके बोलते हैं। मैंने जो भी गलतियां की है उसके लिए आई एम सॉरी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अनकंडीशनली। आई लव यू। आई लव यू मतलब जिस अंग से भी हम बात कर रहे हैं जुड़ के, ये रिश्तों के साथ भी हो सकता है। एक चीज में आप इसको अप्लाई करना सीखे ना, ऐसे हर चीज के साथ हमें 2-2 3-3 घंटे बैठ के वही प्रतिक्रमण करना, उस व्यक्ति को सामने रखना। मन वचन काया से मैंने उसको कोई, उनको कोई दुख दिया है तो उसके लिए मैं मन से बहुत अपने अंतर आत्मा, मन से, आत्मा से उनसे माफी मांगती हूँ, ऐसे गलती कभी नहीं करो, ऐसा मुझे शक्ति दे। ऐसे करके हम प्रे करते थे उस ऑब्जेक्ट को सामने रख के। तो वो ऑब्जेक्ट अपने खुद का ही बॉडी पार्ट हो सकता है, या कोई रिलेशनल व्यक्ति हो सकता है, या फ्रेंड हो सकता है, या घर के कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। हर एक ऑब्जेक्ट को हम एनर्जी बीइंग बोलते हैं। तो आप हर एक को एक ग्रेटिट्यूड सर्विस, जिन जिन से भी सेवाएं आप ले रहे हैं, अब अपने अंगांगों से भी हम सेवाएं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंख आपको जन्म से लेके मृत्यु तक वो देखने का सर्विस दे रहा है, हर चीज को दिखाता है, ये सुनने का, ये बोलने का, खाने का। स्किन हमें इससे प्रोटेक्ट करता है, एक बॉडी का स्ट्रक्चर को, ठंड गर्म इस सबको। ऐसे ओपन रहेगा तो क्या अपने सारे इसमें स्केलेटल ऐसे झूलने लगते हैं। तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में जमा के उसके ऊपर एक चद्दर सा ओढ़ा रखा है स्किन को, तो वो भी एक सर्विस दे रहा है। हम इस स्किन को भी प्यार से भी कनेक्ट होना है, प्यार देना है। आप मुझे बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हो, उसके लिए मैंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जिंदगी भर, मैंने आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो जिस दिन हमें लगता है ये चीज हो, आपको कोई भी अंदर से पेन लग रहा है, सिर दर्द, इतने सारे बॉडी के पार्ट्स, नसों में, कोई नस में भी कुछ भी ओवरलैपिंग कुछ डिसऑर्डर आता है तो सिर दर्द होगा, अनइजीनेस, ये सब होने लगता। तब आपको कोई भी अंग में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप, आई एम सॉरी, मैंने आपको ये नहीं किया, मतलब रिकग्नाइज, उसके लिए मुझे माफ करिए, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, कोई कंडीशन रख के नहीं, अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू बोला आपने, अनकंडीशनल प्यार। फिर उस उस व्यक्ति को, अंगांग हो, वो आपको पूरी तरीके से आपको माफ कर दिया। आप ऐसे विजुअलाइज करते हुए तुरंत उसको, सामने वाले जिसको भी आप बोलना चाहो उनसे, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, ये चीज बोलना रहता है। इसका क्या है, ये बोलते समय वो फीलिंग आपके अंदर आना चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मतलब मैंने आपको नजरअंदाज किया, आपका सर्विस को मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, तो एक कनेक्शन बनता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, देन आई लव यू, यानी अनकंडीशनली मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो कोई व्यक्ति हो, क्योंकि व्यक्ति के ये बॉडी से हमें कंप्लेंट है, उसने हमारी तरह, उनका राय, उनके नजरिया, उनके रहन सहन से हमें प्रॉब्लम है, लेकिन उनके अंदर भी अपने जैसे तत्वमसी है, ब्रह्मास्मि, तो उनसे तो कोई कंप्लेंट नहीं है। वो भी एक ध्याता दृष्टा है हमारे अंदर, जो हम ब्रह्मास्मि बैठा है वो भी ध्याता दृष्टा है।
तो उनको हम बोलेंगे अनकंडीशनली, मैं आपसे प्यार करती हूँ, करता हूँ, फिर थैंक यू, विद इन अ सेकेंड, थैंक यू वेरी मच, यानी आपने, उन्होंने आपको भरपूर मन कुल दिल खोल के आपको माफी दे दिया, तो उसके लिए थैंक यू। तो अभी हम पहले अपने शरीर के अंगांग के लिए, तो बाद में मैं एक स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट बोल दूंगी, कोई भी जीव को आपने दुख दिया तो पहले हम अंगांग से शुरू करते हैं, मैं गाइड करूंगी। चलिए आप लोग ध्यान में बैठ जाइए, पानी वगैरह पी के बैठिए, गर्मी के टाइम है। सुखासन में बैठ जाइए कंफर्टेबली, अपने हाथ पैर को इंटरलॉक कराइए, करिए, बंद लगाइए, दोनों पैरों को, उंगलियों में फंसा के कंफर्टेबल जगह पे बैठना है। धीरे से प्यार से अपना नेत्र बंद करेंगे। सबसे पहले अपना ध्यान आप अपने सिर के ऊपर वाले पोर्शन पे ले आएंगे, वहां का वाइब्रेशन को फील करेंगे, वो उसके अंदर के नसों के साथ जुड़ते हुए, वो सिर के ऊपर ये एक्सपोज रहता है सन से, ठंड, गर्मी, हवा, तो इसी को प्रोटेक्ट के लिए एक बाल रहते हैं, हेयर्स, तो वो एक हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, तो उसके लिए हमें एक ग्रेटिट्यूड देना है। हम इतने दिन से प्यार नहीं, सेल्फ लव को नहीं दिया, तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने आपको नजरअंदाज किया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अनकंडीशनली, आई लव यू, एंड आपने माफ किया, मुझे माफ करने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे धीरे धीरे फिर अपने चेहरे पे आइए, अपने फेस में, जितने भी आपका अंगांग है, कर्मेंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स, दोनों आईज, नोज का चेहरा, उसका स्किन, दोनों गाल, चिन, गर्दन तक पूरा एक एक अंगांगों का सर्विस को आप याद करते हुए उनके साथ आप एक लव मैसेज देंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, एंड आई लव यू अनकंडीशनली, मैं आपसे प्यार करती हूँ। जैसे आपने उनसे प्यार करने का मैसेज दिया, तो वो आपके इसको वहाँ एक विजुअलाइजेशन करने, माफ कर दिया, थैंक यू, फिर आगे बढ़िए, इन्हें दूसरे अंगांगों पे, गर्दन पे, दोनों बाजुओं पे, उनके सर्विस के लिए गर्दन मूवमेंट, तो उसके लिए आप, आई एम सॉरी, मैंने आपको नजरअंदाज किया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, दोनों हाथों को ऊपर से लेके उंगलियों तक अपना थैंक यू मैसेज दीजिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। अपने चेस्ट पे अपना ध्यान ले आइए, पूरा चेस्ट के भाग में, चेस्ट हमें क्या है, ब्लड को फिल्टर करा रहा है, हर जगह अंगांगों के ब्लड को पंपिंग करके, लंग्स एयर को, और चेस्ट में, हार्ट में ब्लड को सप्लाई, उन दोनों का सर्विस के लिए हमें एक प्यार के बंधन पे बांध के उनसे हमें जुड़ के रहना है। तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मैंने आपके सर्विस को इतने दिन से नजरअंदाज किया, तो उसके लिए सॉरी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अनकंडीशनली, एंड तुरंत आपको क्षमा मिला, तो थैंक यू। फिर आगे बढ़िए, लोअर एब्डोमिनल यानी स्टमक के पार्ट, स्टमक के अंदर के सारे अंग कितने, वहां पैनक्रिया, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, एक एक अंगांगों से जुड़ते हुए एक प्यार करने से, सॉरी, फॉरगिवनेस का उनके सामने रखना है, आपके सर्विस,
हम सोए कुछ भी रेस्ट करेंगे, वो रेस्टलेस कंटिन्यूअसली ना काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है, उसके लिए हमने कभी भी एक कनेक्शन नहीं बनाया। तो उनसे आप कनेक्ट होके प्यार के मैसेज दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। अपर बैक पे अपना ध्यान ले जाइए, वहाँ के सहारे अपने अंगांगों पे कनेक्ट होके उनके सर्विस के लिए वही प्यार के मैसेज दोहराइए। आई एम सॉरी, आपके सर्विस को मैंने नजरअंदाज किया, तो प्लीज आई एम सॉरी, फॉरगिव मी एंड आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। और लोअर बैक, अपर बैक के बाद लोअर बैक पे अपना ध्यान ले जाइए, वहाँ के अंगांगों से प्यार भरा मैसेज। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। ने दोनों थाई हिप्स मैसेज उनके सर्विस के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। ऐसे दोनों नीज, काफ मसल्स, पैरों के उंगलियां, पूरा शरीर के भार को चलाता आया है बचपन से लेकर अभी तक। कभी थकता है तो हम उसको ऊपर चिड़चिड़ करते हैं, कभी प्यार के मैसेज नहीं देते। आज भरपूर प्यार भेजेंगे। आई एम सॉरी, हमने आपको नजरअंदाज किया करके। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। तुरंत वो आपको माफी दे दिया वाले महसूस करते हुए थैंक यू मैसेज देंगे। अभी अपना पूरा शरीर इतना हैप्पी, मतलब आनंदमय में हो गया, तो कोई भी एक एक नस इतना खुश हो रहे हैं एक दूसरे से। आज अपना जो इसका ओनर है, ये जो है, वो हमें एक प्यार भरा मैसेज दिया, वो बहुत खुशी से आपका पूरा शरीर भर गया, खुशी से झूम उठा। तो अब आपके जीवन में जो कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी मनमुटाव हो, आपके बच्चे हो सकते, पति पत्नी, माता पिता, सास बहू, सास ससुर के साथ, बच्चों के साथ, अपने टीचर्स के साथ हो, बॉस के साथ, किसी के भी साथ कोई भी ऐसे अनुबंध हुआ हो, वो चीज आपको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति को, कोई भी हो, महिला या पुरुष, उनको आप सामने याद करते हुए, उनका चित्र को सामने रखते हुए, मैंने आपको कोई भी मेरे मन वचन काया से दुख दिया हो, मेरे बातों से आपको दुख लगा हो, उसके लिए मैं सॉरी, माफी मांगती हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। मैं अनकंडीशनली, यानी उनके उस भौतिक शरीर को नहीं, उनके अंदर वाले उस आत्मा शक्ति को, चैतन्य को मैं अनकंडीशनली, कोई भी कंडीशन के बिना आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये प्यार है करुणा वाला प्यार करती हूँ। तो उसके बाद आप ऐसे इमेजिन करें, विजुलाइज करें, वो व्यक्ति ने आपको मन से पूरा प्यार से आपको क्षमा दे दिया, तो आप उनको उस क्षमा देने के बदले आप उनको थैंक यू मैसेज दें। तो 2 मिनट इस स्थिति में बने रहिए, फीलिंग्स को महसूस करिए। श्वासों के साथ जुड़े रहिए,
अंदर के फीलिंग को अनुभव करिए, महसूस करिए। आखिरी 30 सेकंड धीरे धीरे अपने शरीर के अंगांगों को महसूस करें, अंगांगों के प्रति सजग हो जाइए। एक पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, थैंक यू। धीरे धीरे न दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, धन्यवाद अपने गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पृथ्वी जी को, धन्यवाद। निषाद भी ध्यान करें, सारे ध्यानार्थियों को, अपने माता पिता को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट 15 या 16 को, जब आएंगे मैं डाल दूंगी मैसेज। उस बीच में कोई वीडियो वगैरह है तो मुझे ऐसे कुछ मिलेगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। आप लोग भी डाल सकते हैं ऐसे कुछ इंस्पिरेशनल मैसेज है तो। 1 मिनट है लास्ट, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली टाइम बंद हो जाता है तो वो बंद हो जाता हाँ जी, बहुत अच्छा लगा ये वाला मेडिटेशन। थैंक यू मैम। है। हाँ, हम डेली कर सकते हैं अभी थैंक भी। यू। हाँ जी, थैंक यू। ओके मास्टर, निकल हो रहे थे। चलिए फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। नेक्स्ट 2 वीक, आफ्टर 2 वीक। ओके, थैंक यू। ओके मास्टर, अभी हम ओके, सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू।